Made his debut in this Champions Trophy against South Africa जी, और 26 गेंदों पे 31 रन बनाए, 6 चौके मारे और साउथ अफ्रीका को बेहाल किया। और शायद माइंडसेट पाकिस्तान का जो है वो डिफरेंट वहां से नजर आया। और फिर फखर, आपने हमारा सर फखर से बुलंद किया। मिस सेंचुरी आपकी श्रीलंका के अगेंस्ट, और फिर सेमीफाइनल्स में 57 रन और 114 रन। सुना क्या ये फाइनल नहीं खेल रहे थे? सुना आप कह रहे थे मैं नहीं खेल। जवाब अभी देंगे या एक और क्रिकेटर को यहाँ पर बुलाने के बाद हम जवाब देंगे? अब बुला लें। उनको बुला लेते हैं। उनको पता भी चल गया है कि हम उन्हें बुलाने वाले हैं। वैसे है विकेट टेकर, यस, अब तो विकेट टेकर के नाम से ये जाने जाते हैं। आपकी भरपूर तालियों में हसन अली, जिन्होंने मेजर विकेट इस टूर्नामेंट में हासिल की, रिकॉर्ड कायम किए और सबका सर फखर से बुलंद कर दिया। Ladies and gentlemen, Fakhar Zaman, man of the match in the ICC Champions Trophy 2017, जो है फाइनल, और Hasan Ali, golden ball, best bowler of the tournament and player of the tournament, 13 wickets, equal the ICC Champions Trophy record of Jerome Taylor. हसन और फखर, सबसे पहले आपसे सवाल मैंने पूछा, फाइनल आप नहीं खेल रहे थे और 6 घंटे आपने शेन के साथ गुजारे थे, और किसी को ये नहीं खबर थी कि आप सुबह आएंगे या नहीं आएंगे, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने का। और नहीं, 6 घंटे तो खैर नहीं गुजारे थे, थोड़े कम गुजारे थे। जब मैं गेम ऑन भी तो करना है। बिल्कुल, मेरी तबीयत खराब थी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के टाइम से। तो फिर मैंने फिजियो को बोला कि इस तरह है, तो फिर ग्राउंड में भी उन्होंने मुझे काफ़ी मेरी देखभाल की। फिर होटल में भी मैंने उनको दोबारा कॉल की कि मैं अभी भी सेट नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने अपने रूम में बुलाया, फिर काफ़ी ट्रीटमेंट की, और रात को सोने से पहले कुछ टेबलेट्स दी, और यही बोला कि सुबह मुझे 7 बजे बताना आपने कि खेल सकते हो या नहीं। तो रात को तो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन सुबह फिर मैंने उनको 7 बजे मैसेज किया कि मैं फिट हूँ और खेलूंगा। तो ये जो नो बॉल पे आप आउट हुए थे, ये बीमार होने की वजह से वो जो तीसरी या चौथी बॉल? और ये बात सच है कि आपने एक दिन पहले शादाब खान को कहा था कि मैं नो बॉल पे आउट होऊंगा और फिर सेंचुरी करूंगा? नहीं, सेंचुरी का तो मैंने नहीं बोला था। ये हम लोग खाना खाने जाते थे, तो वैसे ही एक दिन मैंने ख्वाब सा देखा था कि यार काफी लड़के मैंने देखे कि वो नो बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो एक ख्वाब देखा था मैंने, फिर मैंने शादाब को बोला यार काश मैं भी आउट हो जाऊं इस तरह नो बॉल। मतलब आउट होने का ख्वाब देखा। हसन, आपके बारे में ये कहा जाता है कि जो आपका रिदम है, और जिससे आप इस्लामाबाद, सबसे तो पहले आप इस्लामाबाद से क्रिकेट खेले, पेशावर ज़ल्मी ने आपको पिक किया, और वहाँ पे भी आपने 2 PSL में 12 विकेटें ली हैं 11 मैचेस में। फिर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, आपने 1 साल हुआ है और आप स्टार बन गए हैं, और आपकी अपील का अंदाज जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। कैसा लग रहा है? सरफराज अहमद, कैप्टन अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज। मैं कुछ एक ही सवाल में पूछ लेंगे। मैंने आपको जल्दी फारिग भी करना ना। सबसे पहले तो पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे बुलाया। और जिस तरह आपने बात की कि इस्लामाबाद नहीं, मैंने क्रिकेट सियालकोट से शुरू किया, 2 साल में सियालकोट से खेला। खेले तो इस्लामाबाद से भी है ना। उसके बाद जब हमारी टीम रेलीगेट होगी तो फिर इस्लामाबाद की तरफ से खेला एज ए प्रो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं मेहनत की हुई है और वो मौका मिला था। ये बताइए, किसको आउट करने के बाद ऐसी तसल्ली हुई, इतनी खुशी हुई कि आज आपको मौका मिला है, बयान कर दीजिए किसको आउट करने के बाद? देखिए, मेरे लिए जितनी भी विकेट थी वो सारी ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान को विकेट चाहिए थी, पाकिस्तान टीम को विकेट चाहिए थी। तो मेरी जितनी भी विकेट थी सारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। और फखर, अजहर अली को मैं बात हो रही थी, वो कहते हैं भागते बहुत अच्छा है, रनिंग क्लीन द विकेट बहुत आला है आपकी। उनको रन आउट भी करवाया आपने। 128 की आपकी रिकॉर्ड पार्टनरशिप है। 2006 के बाद पहली मरतबा आप दोनों ने हाईएस्ट रन नंबर ऑफ रन किए। 2006 के बाद ओपनर्स ने नहीं, सच कॉलिंग हमारी बड़ी अच्छी चल रही थी पूरे टूर्नामेंट में। अच्छी चल रही थी? नहीं, इसके अलावा। अच्छा, ठीक है। तो वैसे अजहर भाई ने कॉल में बड़े अच्छे हैं। तो मैं ना उस टाइम थोड़ा ब्लाइंड था, इन्होंने शॉट मारी तो मेरा मुंह यहाँ पे था और बॉल इधर गई। तो मैं एकदम यूं देगा और मैं भागा ही नहीं हूँ। और जब अजहर भाई किधर देखा, मैं बोला अजहर भाई किधर मेरे पास बॉल नहीं। और मैं क्रीज छोड़ी नहीं, मैं क्रीज में खड़ा हुआ था। और सुना है कि आपको उन्होंने
انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ پل نہیں مارنی اور آپ نے کہا کہ باؤنڈری چھوٹی ہے, تھرڈ رن پہ بھی چھکا ہو جائے گا, ٹاپ ایج لگے گا. جی بالکل. اظہر بھائی بار بار کہہ رہے تھے کہ یار کوئی ایک تو چھوڑ دے, تو میں نے بولا اظہر بھائی پیچھے کی باؤنڈری کافی چھوٹی ہے, تو اگر ٹاپ ایج لگے گا تو پیچھے چھکا ہوگا, مڈل ہوگا تو مڈ وکٹ پہ چوکا ہو جائے گا, تو مار دیتے. بہت شکریہ فخر اینڈ تھینک یو ویری مچ حسن, اور وی آر پراؤڈ آف یو چیمپئنز. اب شعیب بھائی ایک بات بھول گئے تھے, وہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ انٹرنیشنل پورے دنیا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو یہاں پہ بلاتے ہیں اور لوگوں کو میسیج دیتے ہیں کہ ہماری کنٹری پر امن ہے, اور تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی آئی تھنک حسن کی یہی بے ساختگی ہے جو لوگوں کو بہت پسند ہے. خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ کئی انٹرویوز دیتے ہوئے بھی انہوں نے نچ کر کے سب سے کہا کہ ذرا بول دو, یہ میرا پیغام بھی آگے تک پہنچا دو. سمپل پرسن ہے. خواتین و حضرات, ایک پرومو ہے جو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا تیار کیا. بڑے ٹورنامنٹ میں ایک بہت ہی سوچا سمجھا رسک لیا گیا تھا. فخر زمان, شاداب خان, فہیم, حسن علی, ان جیسے شاندار نوجوانوں نے ٹیم میں جگہ بنائی. لیکن یہ سب کچھ کیوں کر ممکن ہوا؟ اس سلسلے میں پاکستان سپر